से मैं अपने मैथ्स की तैयारी शुरू कर दूंगी। मैथ्स के टीचर से बात हो गई है, वो आज यहाँ आएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मैथ्स में इतनी दिलचस्पी है। अरे वाह, बहुत खूब बेटी। तुम मेरे स्टडी रूम में पढ़ना बेटी, वहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। क्या सच में? आपका बहुत शुक्रिया बाबा। हाँ, जीती रहो बेटी। मैंने इसके लिए बेस्ट ट्यूटर का बंदोबस्त किया है बाबा, ताकि ये ठीक से मेहनत करे और मेरी ख्वाहिश है ये टॉप करे, ताकि अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी पहुंच सके। बिल्कुल ठीक किया, शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत शुक्रिया मेरी जान। ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल रहो। वैसे भी इस वक्त हमारा शूट नहीं चल रहा। कितने स्वीट हो ना तुम। अब हुरिया, इस लड़की की पढ़ाई के चक्कर में पूरा घर तबाह हो जाएगा। मुझे भी बताओ क्या बात है। तुम नाश्ता करो। वो आदमी कौन है? मेरे मैथ्स टीचर आ गए। तुम्हारा टीचर ये है? आप तशरीफ रखिए मिस्टर मोहम्मद। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हमने तो मोहम्मद हुसैन को बुलाया था शायद। मोहम्मद हुसैन मेरा ही नाम है जनाब। लेकिन नाम से आपकी उम्र काफी बड़ी लगती थी। मोहम्मद नाम तो अक्सर बूढ़ों का नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा नाम बूढ़ों का ही होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए रख लिया। वैसे दूसरी वजह यह है कि मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से ये नाम काफी अच्छा था। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। अगर अपने सब्जेक्ट की वजह से नाम रखते तो न्यूटन ही क्यों न रख लेते। किस सन में पैदा हुए थे आप? 1986 में। सर आप तो अपनी एज से बहुत छोटे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, लेकिन हमें कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वगैरह नहीं चाहिए। हमें एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, क्योंकि आखिर मेरी बीवी की पढ़ाई का मसला है। आखिर इसने अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। अरे नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है। अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ पढ़ने। सोचा जाने से पहले कुछ पैसा ही कमा लूं। वैसे मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पे हुआ है, लेकिन थोड़े पैसे कमाने में हर्ज ही क्या है। बहुत खूब बेटा, मुझे फख्र है तुम जैसे खुददार नौजवानों पे जो अपना खर्च खुद उठाना चाहते हैं। बेटा आयशा को तुम ही पढ़ाओ। बहुत शुक्रिया आपका सर। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आयशा अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो अभी एक दूसरे से मिला ही नहीं। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं आयशा हूँ सर, खुश आमदीद। मिलकर खुशी हुई। लो जी। कितना नेक बच्चा है और शरीफ भी है। माशाल्लाह बेटा, यकीनन तुम्हारे माँ बाप को तुम पे फख्र होगा। इन खूबसूरत अल्फाज के लिए शुक्रिया। देखा समीर भाई, बाबा को कभी हम पे फख्र नहीं हुआ। कितने बदकिस्मत है ना। लगता है ये किसी जुर्म की सजा है। अरे नहीं करीम बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरा दायां हाथ हो, पता नहीं जो मुंह में आए बके जा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच रहे हो तुम? और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे देखो बेटा, शर्माओ नहीं, बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। आप बैठिए। पहले आप बैठिए शुक्रिया। सर। अरे भाई सुनो, मेहमान के लिए चाय कॉफी और नाश्ते का इंतजाम करो जल्दी। वैसे एक बात कहूँ, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मेरी तरफ देखो, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुरा नहीं सकती क्या? मुझे देख के तो इस तरह नहीं मुस्कुराई। खैर, मुझे देखकर तो कभी तुम मुस्कुराती हो ही नहीं ना, बल्कि हर वक्त गुस्से में ही रहती हो। उसकी वजह भी तो तुम ही हो ना। अगर मेरी गलतियाँ गिनवाने की बजाय मेरी मदद करते तो शायद ऐसा ना होता। देखो वो बात नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि बस कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। सब लोग खाना खाइए, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। सर मैं आपको खाना डाल के देती हूँ ना। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ नहीं कर रही नहीं, हैं? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? आप हमारे मेहमान हैं और ये फर्ज है हमारा। बहुत शुक्रिया। सर ये बिस्किट भी खाए ना, बहुत मजे के हैं। हाँ हाँ बेटा खाओ ना, ये मेहमानों के लिए होते हैं खास तौर पे। चलो बैठ जाओ। अब उस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अच्छा ठीक है, अभी बुलाता हूँ उसे। हेलो। मिस उकाशा, क्या आप मेरे केबिन में आ सकती हैं? ठीक है समीर साहब, अभी आई। जी जी ठीक है, मैंने कह दिया है, आ रही है वो। फ्री हो काशा? 45 मिनट का ब्रेक है, बाहर चल के खाना खाएं क्या? समीर साहब ने बुलाया है मुझे। समीर साहब ने? लेकिन समीर साहब ने तुम्हें ये नहीं बताया कि उन्होंने किस जरूरी काम के लिए तुम्हें बुलाया है?
समीर साहब इस कंपनी के हेड है और कंपनी के हेड होने के नाते वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं और किसी को कभी भी ऑफिस में बुला सकते हैं। और जाहिर है हम उनके एम्प्लॉयज हैं तो हम उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसी बात है ना? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया? मैंने कहा ना नहीं पता। समीर साहब के साथ मैडम हुरिया भी है, सिर्फ इसलिए ये सब पूछ लिया। ओह गॉड। ठीक है, तुम अब जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और सुनो, मैं ज्यादा देर तुम्हारा काम नहीं देख पाऊंगा, अब जाओ। अच्छा ठीक है। फिर सुन लो, जल्दी आ जाना। बाबा ने कहा था कि हम उनके ऑफिस में पढ़ सकते हैं, मगर मुझे ये जगह ज्यादा अच्छी लगती है। कितना सुकून है यहाँ। इतने अच्छे मौसम और नज़ारे को छोड़ के अंदर कौन बैठना चाहेगा? वैसे भी मुझे नेचर को एंजॉय करना बहुत पसंद है। नेचर को एंजॉय करना मुझे भी पसंद है। आपके लिए चाय मंगवाऊं, कॉफी, उसके साथ केक खाएंगे और उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। करीम, तुम्हें नाश्ता किए आधा घंटा गुजर चुका है, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, ऑफिस क्यों नहीं गए? जा रहा हूँ। सुबह की धूप बहुत खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि शाम तक इस खिड़की को खुला रखता हूँ। लैपटॉप अंदर पड़ा है तो मैं उठा के अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बाबा चलो ठीक है बेटा, ऑफिस आ जाना। मोहसिन, जरा देखे ना, ऐसा लगता है जैसे ये मोमर से जेलस हो रहा है। उसे जेलस होने की क्या जरूरत है खालदा, जबकि आयशा उसकी बीवी है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? अपनी बीवी से क्यों होगा जेलस? इससे हो रहा है वो जेलस। किसी भी खूबसूरत बीवी का मियाँ इसी तरह जलेगा। बात करीम की या किसी और की नहीं है, दरअसल ये फितरत है इंसान। तो अब समझ आई मुझे। आयशा ने इस मैथ्स टीचर को सिर्फ करीम को जेलस करने के लिए बुलाया है। मुझे तो पहले से ही ये बात पता थी कि ये पढ़ाई सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा। तुम देख नहीं रही खालदा, दोनों सर झुका के सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे। कुछ तो ख्याल करो। हाँ ठीक है। शाबाश, जीती रहो बेटी। तुम लोग स्टडी रूम में क्यों नहीं पढ़ने गए? बाबा देखे ना, यहाँ मौसम कितना खुशगवार है तो सोचा कि यहीं पढ़ लिया जाए। हाँ ठीक है। कुछ चाहिए तो भिजवाऊं बेटी? चाय का जनान को कह दिया है, वो लेकर आती ही मैं होगी। चलता हूँ बेटी, खूब दिल लगाकर पढ़ना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। हाँ तो ये देखो। रहने दे। देखा कितनी तवज्जो से पढ़ रही है लड़की। कुछ नहीं सुन सकते आप। हाँ ऐसा ही हुआ था सब। तुम्हारी सारी कहानी सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है। हुरिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुमने अपने जहन में हमारे बारे में क्या कुछ सोच लिया है? और वैसे भी मैंने तुम्हें हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम बीच में मत बोलो। हुरिया मैडम, मैं एक मैरिड आदमी को क्यों देखूंगी? वैसे भी मैं किसी और को चाहती हूँ। समीर साहब बहुत नेक दिल इंसान है और बदनीयत भी नहीं है। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये मर्द है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा ना तुम बीच में मत बोलो। इसलिए तो मैंने वो कंघी दी इन्हें। क्या समीर, तुमने इसे कंघी के बारे में भी सब बता दिया? अब मैं बोलूं या फिर चुप ही रहूं? समीर साहब आप कुछ मत बोलिए। एक्चुअली उस दिन समीर साहब उस प्रेग्नेंट औरत के बैग में कुछ ढूंढ रहे थे और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अमीर लोग क्लेप्टोमेनियाक होते हैं, चोरी करने की बीमारी होती है उन्हें। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो नफ्सियाती मसला है। तो मैंने सोचा कि अगर इतनी सी चीज से इनको खुशी मिलती है तो मैं समीर साहब को वो कंघी दे दूं। अब आप खुद सोचें, अगर मैं आपको अलग करना चाहती तो मैं इतना खतरा क्यों मोल लेती भला? सही कह रही हो तुम। माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। जी बिल्कुल, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ। समीर साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। यानी ये वाकई इतने अच्छे हैं कि इनके आसपास औरतें इन पे लाइन मारती होंगी, मगर शुक्र है कि ये बहुत शरीफ है। हो सकता है, मैं उन सबको अकेले नहीं संभाल सकती। लेकिन कौन है मेरे आसपास? मुझे नजर नहीं आ रहा। समीर, तुम चुप रहो। और तुम उकाशा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम मुझे बहुत शरीफ लड़की लग रही हो और ऐसे लोगों की मैं दिल से कदर करती हूँ। अब मुझे इतने काम होते हैं, मैं रोज यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही सब देखना है। मेरी आंखें और कान बन जाओ तुम। ऑफिस में सारा दिन क्या हुआ तुम मुझे बताओगी। हुरिया मैडम, मैं आपकी बात ठीक से समझी नहीं। सारा दिन ऑफिस में जो भी होगा, समीर पूरे दिन में जिस जिससे मिलेगा उस सब की रिपोर्ट दोगी तुम मुझे। समझो आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मुझे कॉल करके भी बता सकती हो। मेरा नंबर ले लो तुम। हम किसी अच्छी जगह खाने पे जाएंगे, लेकिन मुझे एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए, वो भी साफ और सच्ची।
उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी, है ना? जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस कंपनी से निकालने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये फॉर्मूला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे एनालिटिक ज्योमेट्री कहते हैं। ओह अच्छा। अगर इसी स्पीड से पढ़ती रही तो मेरे जाने से पहले तुम सबको सीख जाओगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। अगर मैं इसी तरह पढ़ती रही तो टॉप कर सकती हूँ। एनालिटिकल जियोमेट्री, लगता है आज ही सब कुछ पढ़ने लगी है ये। इस फॉर्मूला का पता है मुझे। लगता है उस्ताद भी पूरी तैयारी से है, काफी पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से ताल्लुक लगता है इसका। ये कमीना ही आना था। अगर तुम थक गई हो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं थकी मैं, अभी तो शुरू किया है। पढ़ाई में हमेशा थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद ज्यादा एनर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं आप। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। जानते हैं सर, मुझे कोई मैथ्स टीचर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप बेस्ट हैं। इतनी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब क्या चल रहा है? शुक्र है कि मैं ऑफिस नहीं गया, वरना आज ही सेटिंग हो जाती इनकी। लगता है साबरी अंदर ही है। अरे साबरी कैसे हो? ठीक तो हो ना? कैसे हो तुम सब? बिल्कुल ठीक साबरी। ये क्या है? हाँ नजर नहीं आ रहा, ये गुलदान है। यार, इस गुलदान में तो सुराख ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मैं अरहम को दे दूं तो क्या ये उसे पसंद आएगा? अगर उसे ना पसंद आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पागल कहीं के। बाबा, जो लोग मुझे पसंद है आपको क्यों ना पसंद है? देखो साबरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इनमें क्या खूबी नजर आती है। मुझे तो ये सारे के सारे पागल लगते हैं। हुलिया देखो इनका। मेरी बात सुनो, इन्हें इस छेड़छाड़ से रोको, ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि ऐसे पागलों से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। वाह अंकल, क्या शोरूम है आपका। बाय बाय अंकल। ओके अंकल, खुदा हाफिज। और साबरी भाई सुनाओ। और साबरी क्या चल रहा है? साबरी, हम अरहम के पास उसके ऑफिस जा रहे हैं। देखो उसके लिए तोहफा भी खरीदेंगे। ये देखो पैसे। तुम्हें बस हमारे साथ चला है यार साबरी। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे तुम जैसे दोस्त हैं। जिसके तुम लोगों जैसे दोस्त हो उसकी जिंदगी में कोई मसला हो ही नहीं सकता। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। भाइयों। चलो म्यूजिक ऑन करो। चलो साबरी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमारा डांस करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग पैसे खर्च कर रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। रखो अपने पैसे जेब में, तोहफे के लिए मैं दूंगा, और वो तोहफा हम सब दोस्तों की तरफ से उसे दिया जाएगा। कमाल कर दिया साबरी। शुक्रिया। बहुत आला, बहुत अच्छे साहब। दोस्ती का हक अदा कर दिया। ऐसा करो, तुम सब बाहर पार्किंग में आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो उठाओ इसे। अरे क्या कर रहे हो? अरे गिर जाओ भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा यार। अरे छोड़ दो, कहीं बाबा ना आ जाए। ठीक है सर, अब मैं समझ गई। इसका जवाब मेरे ख्याल में ये है जी ना? क्या कहा? फहद साहब, मैं आपको कितनी बार कहूं कि हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। जी नहीं नहीं, हमें उनके ऑफर बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैंने कहा ना कि हमें इत्तेफाक नहीं है। सुनिए, सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। वो एक्चुअली अंदर ठीक है आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम से बात करें। अच्छा तो फिर हम कहाँ पर थे? अच्छा, अब हमने ये सवाल शुरू किया था ना सर, इसका जवाब भी पहले सवाल जैसा ही है। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? मैंने ये बिल्कुल फॉर्मूला- वाज़ेह बात की है। मुझे लगता है वो कोई जरूरी बात कर रहे हैं। सर मेरे ख्याल से हम काम करते हैं, वो कोई जरूरी ठीक है। बात कर रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है क्या? अच्छा, तो आप स्विट्जरलैंड वाली डील की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलें ठीक है, अगर आप ये हॉलिडे हमें ऑफर करते हैं तो हो सकता है मैं इस पे सोच लूं। जान आहिस्ता। जरूरी बात कर रहा हूँ, काम से रिलेटेड। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो अभी कर लो, वरना कल कर लेना तुम। सर माफी चाहती हूँ, मैं बस अभी आई। हाँ कोई बात नहीं। क्या हुआ? तुम आओ मेरे साथ। आयशा, फहद भाई एक मिनट जरा। ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? जरूरी बात कर रहा हूँ, बताया ना। क्या तुम ऊपर जाके टेरेस में बात नहीं कर सकते? मैं थका हूँ, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़े? अब सब्र करो। तुम देख रही हो मैं जरूरी कॉल कर रहा हूँ। तुम जानते हो मेरे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तुम्हें एहसास नहीं है क्या?
ठीक है, मगर जो काम मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है तुमसे। तुम्हें लगता है तुम्हारा काम जरूरी है और मेरी पढ़ाई नहीं? अगर मैं यूनिवर्सिटी जाकर तालीम मुकम्मल नहीं करूंगी तो तुम्हारी तरह ऑफिस में काम कैसे करूंगी? तो मैं क्या करूँ, फोन बंद कर दूं क्या? अगर इस क्लाइंट के अलावा किसी और की भी कॉल होती तो मैं बंद कर देता, लेकिन ये नहीं कर सकता, सॉरी। सुनिए फहद भाई, जरा रुकिए, दूसरी कॉल आ रही। करीम, अगर तुम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर लो तो बेहतर है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें किसी का फोन आ जाए तो मेरा भी उसे सलाम कह देना। चलिए सर, शुरू कीजिए। हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक राय है। लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और अगर लोगों ने दिलचस्पी ना ली तो बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। और फिर लोग हमारी पुरानी बनाई हुई चीजों में दिलचस्पी क्यों लेंगे? वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। देखो, मैं ये काम बहुत देर से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। हमें ना सिर्फ ऊपर रहना है बल्कि पोजीशन बरकरार रखनी है। पोजीशन तो बरकरार रखनी ही है, ये सब नाकाफी रहेगा। हमें सेल बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी होगी। देखो गाइस, हमें झूठे ख्वाबों से निकलकर सच को मद्देनजर रखते हुए सेल पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर यहाँ मीटिंग में बैठकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि क्या करना है। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? निदा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जानती हो, यहाँ आने से पहले मैं उसी आइडिया पर काम कर रहा था। दरअसल मेरे पास 2 आइडियाज हैं। पहला ये कि उनका आपस में कंपटीशन कराया जाए और डिनर रखा जाए, और दूसरा ये कि उनका कंपटीशन निदा, मोहसिन सर और करीम सर की मौजूदगी में हो। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करें तो शायद हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाए। क्या ख्याल है? आइडिया तो कमाल का है। देखो, वो कोई फिल्मी जोड़ा नहीं है। वैसे भी ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा होगा। ओह मेरे खुदाया, प्लीज कोई ऐसा आइडिया दीजिए जो कम से कम काम का तो हो। तो क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हो? जी आपसे ही कह रहा हूँ, कोई और बोल रहा है क्या? नजर नहीं आ रहा, हम मसरूफ हैं, जरूरी डिस्कस हो रही है। देख रहा हूँ कितनी जरूरी डिस्कस हो रही है। जो काम आप कर रहे हो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुर्सियों पर बैठे रहो। तुम लोगों को मेरी तरह काम करना पड़े तो थकन से चूर हो जाओ। यार फुरकान, आखिर ये मसला क्या है, जरा मुझे भी दिखाओगे? और हम ये हमारा सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट है, एके नाम है इसका। इसकी कैंपेन चलाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये एके क्या है? ये आयशा और करीम के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ गया। दरअसल दोस्तों, ये काम बहुत ही आसान है। सुनो, इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को बेहतरीन कैमरा चाहिए, वो भी किसी अच्छी कंपनी का। उसके बाद तुम लोगों को चाहिए एक बेहतरीन सी लोकेशन। अगर कोई बीच हो जाए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको कुछ तस्वीरें लेनी है, समंदर से लेकर मछली तक, दरख्त से लेकर फूल तक, और फिर उनमें से कुछ अच्छी तस्वीरें सिलेक्ट करनी है। बहुत आसान है। फिर सिलेक्ट शुदा तस्वीरों के नीचे इबारत लिख दो। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी सेल आसमान को छूने लगेगी। लेकिन तस्वीरों के नीचे इबारत खूबसूरत होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी मुस्कुराहट बच्चों जैसी है और ये दिल मेरी जान सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अच्छा था ना? ऐसा ही कुछ बनाओ मेरे भाई, फिर देखना कि हमारी कंपनी किस तरह तरक्की करती है। ठीक है अरहम, हमने तुम्हारा आइडिया सुन लिया है, लेकिन हमें इसके लिए और भी आइडियाज चाहिए होंगे। देखो, अगर मेरे आइडिया को यूज करो तो मुझे बता जरूर देना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे बताए बगैर ये आइडिया यूज किया तो मुझे दुख होगा। हमने सुन लिया है और इस पे काम भी आपसे पूछ कर ही करेंगे। अब इजाजत हो तो हम काम की बात भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपने मेरे आइडिया को हल्का ले लिया है। हाँ, मुझे क्या, लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और तुम लोग हो के अभी तक एक के चक्कर में ही फंसे हो। जाहिल कहीं का। जी मिस निदा, आप कुछ कह रही थी, आइडिया बताइए प्लीज। मैं तो भूल ही गई कि क्या कह रही थी। अच्छा ठीक है, आप जिस चैलेंज कैंपेन की बात कर रहे हैं हम वो कर सकते हैं। हो सकता है इससे फायदा हो जाए। निदा, मुझे लगता है हमने शायद ये चैलेंज पहले करवाया था। हमने आइस बकेट चैलेंज करवाया था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों बिल्कुल एक टीम की तरह खेल रहे हो। अगर उसे कुछ पसंद है तो तुम्हें भी पसंद है, अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो तुम्हें भी लगता है। ये क्या बात हुई भला? हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, कहते हो तो मान लेती हूँ। सर, मेरा ख्याल है आप मुझे और बुक्स भी बताएंगे जो पढ़ाई में मेरी मदद करेंगी, जिनकी मदद से मैथमेटिक्स को और मजीद अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। एक किताब है
पैरानस थ्योरी के बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए आयशा। ओह उर्दू में तो मुझे अभी इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर बता दूंगा। ठीक है सर, ये है मेरा ईमेल एड्रेस, आप शाम तक मुझे मेल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके थोड़ा रेस्ट कीजिए 5 मिनट, मैं आप लोगों के लिए फ्रूट लाया हूँ। सर आप केला खाएं, इस तरह के मौसम में अच्छी चीज। वो एक्चुअली बहुत जरूरी कॉल थी तो मैंने खामखा ऊंचा बोल के आप लोगों को डिस्टर्ब किया, उसके लिए रियली सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। जान क्या ये फल आप खुद अपने हाथों से काट के लाए? हाँ तो और क्या जाने मन, अब मैं तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, एंजॉय कीजिए। सर आप ये लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। अंदर कम लाइट में काम कर करके आंखें दुख रही हैं मेरी। करीम हमें अभी यहाँ बैठकर और पढ़ाई करनी है। हाँ तो करो ना, एक्चुअली अंदर इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे। वो मिस्टर फहद से फोन पर ठीक तरह बात नहीं हो पाई, इसलिए ईमेल कर रहा हूँ। अच्छा आयशा, मैं सोच रहा था कोई किताब पढ़ना शुरू कर दूं, तुम बताओगे? सर मैंने एक किताब पढ़ी है ट्यूलिप्स, वो आप भी जरूर पढ़िएगा। क्या ट्यूलिप्स? लेकिन ये किस बारे में है? पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए आप लोग, इधर उधर की किताबों पे बातचीत मत कीजिए। आयशा के पास तो पहले ही बहुत कम वक्त है इम्तिहान के लिए। मुहर्रम नहीं मोहम्मर। अच्छा अच्छा अच्छा। डार्लिंग क्या आप क्या कर रहे हैं? मैं ईमेल कर रहा हूँ, बताया तो है तुम्हें। सर वो दरअसल मुझे करीम से कुछ जरूरी डिस्कशन करनी है, मैं बस 1 मिनट में आई हूँ। करीम मुझे आज रात के खाने के बारे में आपसे कुछ बहुत जरूरी डिस्कशन करनी है, कहीं बाहर चलेंगे, जरा आइए ना मेरे साथ, जरा एक तरफ आइए। क्या मसला तुम्हें? करीम आखिर ये सब क्या है? ये आदमी बहुत ठरकी है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ इससे। तुम मुझे बता रहे हो कि ये आदमी अच्छा नहीं है, जबकि तुमने खुद इसका इंतखाब मेरे लिए किया। याद है तुमने कहा था इससे बेहतर कोई टीचर नहीं? हाँ मैंने किया, मुझे गलत फहमी हो गई थी। करीम शायद तुम जानते नहीं, मेरे एग्जाम्स में बहुत कम वक्त रह गया है और उसके बाद मुझे ऑफिस का काम भी देखना होता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्लीज मुझे सुकून से पढ़ने दो। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कि मुझे एक जरूरी ईमेल करनी है, जैसे ही वो हो जाती है मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो कंपनी जाके मेल कर लेना ना तुम, वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये लैपटॉप लो और अपने ऑफिस जाकर आराम से बैठ के काम करते रहो, अब जाओ। कहीं नहीं जा रहा, मैं यही काम करूंगा आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं आज। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने खाया है, आप भी खाओ। जी जरूर, क्यों नहीं। ये बर्तन भी धो दो। क्या यार, चैन से काम भी नहीं करने देते। किसका फोन आ गया? हेलो मिस्टर अरहम, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं, मैं उनको ऊपर भेज रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, उन लोगों को ऊपर मत भेजना, मैं नीचे आता हूँ। देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, वो लोग ऊपर ना आने पाए। इन कम वक्तों को भी अभी आना था, उन्हें पता चल गया कि मैं ऑफिस बॉय हूँ तो मारा जाऊंगा। अरे लड़कियां तो चेक कर यार। हाँ कमाल की। क्या हो गया तुम्हें? क्या इतना खूबसूरत ऑफिस जिंदगी में पहली बार देखा है? इतने परेशान क्यों हो यार? तुमने सही पहचाना यार। हेलो। अरे वो देखो अरहम भाई आ गए। अरे साहब भाई कैसे मत करना, वहीं रुको मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब आ जाओ आराम से, आ जाओ, शाबाश शाबाश। आ जाओ यार तुम भी। भाई हेलो। अरहम भाई ये तो देखें हम क्या लाए हैं आपके लिए। जानते हो भाई, हम सब दोस्तों ने ये तोहफा तैयार किया तुम्हारे लिए। अरे यार ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी, मैं इसका भला क्या करूंगा, इस पे बैठूंगा क्या? तोहफा तो लाजवाब है। और अब मैं ये करूंगा, यहाँ रख देता हूँ, जाते हुए ले लूंगा। लाइए अरहम भाई, मैं उठा लेता नहीं हूँ। मैं उठा लूंगा। क्या ऑफिस है यार। मैं इस खूबसूरत मेज के साथ अपनी तस्वीरें बनाया करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। और क्या हो रहा है आजकल? भाई हमारी छोड़े, आप अपनी बताएं। इतना बड़ा ऑफिस है, यहाँ काम करते करते थक जाते होंगे ना? थक तो जाता हूँ, लेकिन काम भी ऐसा है, मुझे कंपनी का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि सब पे नजर तो रखना होती है। बड़े अफसर पर जिम्मेदारियां तो होती हैं ना। शुक्रिया दोस्तों। तुम्हें देख के तो दिल करता है कि तुम्हारी कामयाबी का ऐलान पूरी दुनिया में करूं। शोर मत करो यार, लोग काम कर रहे हैं, जरा तमीज का मुजाहरा करो। सॉरी भाई, गलती होगी।
चुप रहो। चलिए ना भाई, जाकर आपके कैबिन में बैठते हैं। मुझे आपका ऑफिस देखना है, खिड़कियाँ कुर्सियाँ देखनी है। देखो, मेरे कमरे में देखने लायक कुछ खास चीज नहीं है। वहाँ क्या देखोगे? वहाँ बैठकर तुम लोग बोर हो जाओगे और तुम्हें गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों ना टेरेस पे जाके ठंडी ठंडी हवा खाएं और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। आओ मेरे साथ। ठीक है भाई, चले चले चलेंगे हम। चलो 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 यार, चलो 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 आराम से। आ जाओ सब, शर्माओ मत। इस ऑफिस में बहुत इज्जत है तुम्हारे भाई की। भाई यहाँ पर नजारा वाकई बड़े कमाल का है। ऐसा नजारा तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतने परेशान क्यों है यार? देखो यार साबरी, बात यह है, जब आप किसी बड़े ओहदे पर काम करते हैं तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। सब लोगों पर नजर रखना और फिर ये देखना कि सब लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं। थक जाता हूँ यार, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। अरहम भाई, हेलो। तो दोस्त आए हेलो हुए हैं सर। आपके? कैसे हेलो हैं आप सर। सब? जी हाँ जरा अपने दोस्तों से हमारा तारुफ भी करवा दीजिए। जी, मैं करवाता हूँ। ये इस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय हैं अदील भाई। बस यूँ समझ लो कि इन पर भी मेरी तरह बहुत भारी जिम्मेदारियां डाल रखी हैं कंपनी ने। सर मैं खलील। मिलकर खुशी हुई। अरे अरहम भाई, आपके दोस्त आपको इतनी दूर से मिलने आए हैं। आपने इन्हें बताया नहीं कि आप यहाँ क्या काम करते हैं और किस तरह करते हैं? बताइए ना इन्हें। हमें पता है वो क्या करते हैं। हाँ क्या तुम लोग हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हो? मुझे अदील भाई से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बात करके अभी आया। आइए अदील भाई। जी जी जरूर मिस्टर अरहम। बताओ करली बालों वाले, क्या चाहते हो तुम मुझसे? चाहना क्या है, सच बोलना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगा कि तुम कितने बड़े झूठे हो। भाईजान, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आराम से मेरी बात सुनिए। मैं हर रोज आपको गर्मा गर्म काफी पिलाऊंगा, जितनी बार और जिस वक्त आप चाहेंगे। ये मुआहदा आपको पसंद आया है ना? बस मुंह मत रखिए। ये कुछ बात हुई। जो कहा है वही करना तुम। अच्छा ठीक है दोस्तों, एंजॉय। ठीक है सर, भाई, थैंक बाकी यू। मामला आप खुद देख लीजिएगा, मुझे दोबारा पूछना ना पड़े। कोई फैसला तो आप खुद भी कर लिया करें। बस यूं ही एक चलती फिरती मीटिंग थी। कंपनी के मालिक का फोन है। हेलो जी, बोलिए मोहसिन अंकल। अरहम, मेरे बहुत खास मेहमान आए हैं, जल्दी उनके लिए कॉफी लेकर आओ। जी ठीक है, बस अभी लाया मोहसिन अंकल। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। 3 कॉफी, वो भी चीनी के बगैर। ठीक है, हम कोडवर्ड में बात कर रहे हैं। जी मोहसिन अंकल, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग जरा यहीं पे ठहरो। वो दरअसल अमेरिका के सदर ट्रम्प के मुआहदों पर दस्तखत करवाने हैं और वो मेरे बगैर मुमकिन नहीं है। बस 5 मिनट में आया अभी। हाँ ठीक है भाई। अरे हम के तो बड़े ठाठ हैं यार। देखा नहीं, ट्रम्प तक पहुंच हो गई है इसकी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कमाल है यार। रुकिए सर, मैंने ये पहले किया है। दूसरी नोटबुक पे है, मैं अभी लेकर आई। हाँ ले आओ। ठीक है। अजीब तबीयत हो गई। अब क्या हो गया? ऑफिस क्यों नहीं गए? पता नहीं, सर चकरा रहा है बुरी तरह से। लगता नहीं कि मैं ऑफिस जा पाऊंगा। सारा काम यही करना पड़ेगा। अभी बाहर तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब अंदर आते ही अचानक तुम्हें क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रही। बुखार तो नहीं लग रहा। दोबारा चेक करो जरा। यहाँ अंदर से सुबह से तबीयत अजीब सी थी। पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। सुबह धूप में बैठा था ना, फिर अचानक से अंदर आ गया था मैं। माफ करना, तबीयत ज्यादा खराब हो रही। तुम्हारी हालत वाकई खराब हो रही है। तुम सुबह बताते तो मैं तुम्हें जोशांदा बना देती। मुझे वो पसंद नहीं, पिया नहीं जाता। शरबत पी लूंगा। अगर तुम जाके शरबत बना लो तो मैं मशकूर हूँगा। अरे करीम, I'm sorry, I'm sorry। ठीक है तुम आराम करो, मगर मुझ पे छींको मत। मैं ऊपर जाके किसी नौकर से कह देती हूँ कि तुम्हारे लिए सूप बना दे। उम्मीद है उसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। जुकाम के लिए अच्छा होता है। हाँ। लेकिन मुझे भूख जरा भी नहीं है। मुझे लगता है मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम अंदर क्यों आ गई हो? क्या वो तुम्हारे टीचर मुहर्रम साहब चले गए? सीधा नाम लो उनका।
उनका नाम मुअम्मर है और वो कहीं नहीं गए। मुझे पुरानी नोटबुक चाहिए थी, वही लेने अंदर चली आई। इसमें से जरूरी नोट्स उन्हें दिखाने हैं। ठीक है जाके पढ़ो। जाहिर है पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। बज़ाहिर मैं ठीक हूँ, यानी अगर कोई मुझे बाहर से देखे तो उसे लगेगा मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ, मगर अंदर का हाल तो खुदा जानता है। वो बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाके पढ़ो आयशा। हाँ फिर से देखो बुखार है। बुखार अब भी नहीं है, मैं बाहर पढ़ रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो नौकरों से मंगवा लेना। सर नोटबुक मिल गई, ये ले। देखो आयशा, ये फॉर्मूला गलत है, ये इस तरह होगा। हाँ भाई कहाँ हो तुम? सुबह आते ही तुम्हारे कैबिन में गया, उसके बाद मीटिंग रूम में भी पूरी टीम के साथ बैठा रहा। कहाँ हो तुम? बहुत खूब। ब्रो मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अभी बेड पे लेटा हुआ हूँ। सब ठीक है? मैं तुम्हारी तरफ आऊं क्या? सर आप थक तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं थका। करीम, नहीं भाई, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। मैं आज का दिन थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, आई एम श्योर। तुम मेरे पीछे आज का दिन सब कुछ संभाल लेना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाबा इतनी मुश्किल से खुश हुए। हाँ अच्छा भाई ठीक है। सर ये तो हम शायद पहले कर चुके हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि एक बार फिर से करें। पढ़ाओ कमीने, सिर्फ पढ़ाओ। अरे मेरे बराबर में आके खड़े होना यार। अरे यार गिराएगा क्या? साबरी आओ ना, सेल्फी बनाते हैं। अरे नहीं यार, तुम लोग बनाओ, मुझे आयशा को ढूंढना है। आयशा, अरे यार आज तो बहुत काम कर लिया। ये क्या साबरी, तुमने कहा था वहां जाकर हमारे साथ तस्वीरें बनाओगे। तुम लोग तस्वीरें लो, मेरा ध्यान मत बटाओ, समझे? आयशा, अरे रुको तो यार, बहुत बोर हो चुके हैं साबरी। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बात को समझो यार, मैं आयशा को देखे बगैर यहाँ से कैसे चला जाऊँ? तो फिर हमारे साथ तस्वीरें तो बनवाओ। अच्छा ठीक है, चलो आओ सब दोस्त मिलकर वहाँ पर तस्वीर बनवाते हैं। अरे साबरी बात तो सुनो। लोगों ने कहा था बहुत मजा आएगा वहाँ। क्या खाक मजा आ रहा है यहाँ पे? मुझे ये बात इस कमीने ने कही थी। सुनो भाई, यहाँ आओ। यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है, लंबे बालों वाली। क्या तुम उसे जानते हो? आयशा नाम है उसका। यहाँ एक ही मिसेस आयशा है जो मिसेस करीम है। मिसेस कहना जरूरी है? मिसेस करीम के बगैर आयशा भी तो कह सकते हो। देखा है तुमने? अरे बताओ अगर उसे देखा है तो। ठीक है जी, ठीक है मोहसिन अंकल जी, ठीक है। मैं अभी वापस आकर कप ले जाऊंगा, ठीक है? अरे ये तो ऑफिस बॉय बना हुआ है। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ अरे यार, पता नहीं यहाँ के ऑफिस बॉय किन ख्यालों में खोए रहते हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है ना साबरी? तुम ऑफिस के अंदर किस लिए चले आए? कुछ नहीं भाई, वो मैं वॉशरूम जा रहा था। वॉशरूम? वो दरअसल वॉशरूम यहाँ नहीं है। तुम ऐसा करो, सीधा जाओ, आगे उल्टे हाथ तुम्हें वॉशरूम नजर आएगा। जाओ जल्दी जाओ, मैं जरा काम देख लूं इन सब का। सुनिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहे थे तैयार हैं? यानी ये ऐसे होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। तुम्हें तो सब आता है, तुम्हें बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। सर मुझे एग्जाम क्लियर करने हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? एग्जाम्स आने तक तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। करीम भाई, अरे बता के तो आओ यार, तुमने डरा ही दिया मुझे। मेडिसिन लाया हूं तुम्हारे लिए। शुक्रिया यार, तुम बीमार हो और सारी खिड़कियां खोल रखी हैं। फुरकान इन्हें खुला रहने दो, मैंने खुद खोली है ताज़ा हवा लेने के लिए। ये कौन है यार? यार ये वो आयशा का मैथ्स टीचर है, इसका नाम मुजाहिद है। हाँ तुमने इसका फॉर्मूला तो ठीक लगाया था, लेकिन थोड़ा सा मसला था उसमें। और तुम इनकी जासूसी कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, कैसी फजूल बात की है तुमने।
अच्छा अब उन्हें छोड़ो, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, कोई काम की बात करते हैं। यहाँ आके बैठो मेरे पास, चलो। भाई एक बात तो बताओ मुझे, तुम बीमार हो पर तुम्हारी आंखें ठीक है और माशाल्लाह से आवाज भी। अभी जो शानदार पिया है उसके बाद थोड़ी बेहतर हुई है। भाई तुम बीमार हो चुके हो और तुम्हें जलने की बीमारी हो गई है। मुझे बताओ तुम्हारी बीमारी की वजह यही है ना भाई? ऐसी अजीब बातें करे फुरकान, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम यहाँ मुझे पूछने के लिए आए हो या लड़ने के लिए? देखो भाई, मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। बेहतर है अभी से ये कंट्रोल कर लो। क्यों? क्योंकि इस सब की अभी शुरुआत है, इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुमसे ज्यादा अकल है मुझ में, समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको दूर ही रखो तो बेहतर है। यही वो शख्स है जो तुम्हारी जलन की बीमारी है। इसे दूर न किया तो तुम्हें खो देंगे। तुम जानते हो कि सब की वजह भी तुम हो, सिर्फ तुम। प्लीज थोड़ा करीब आए, हाथ पकड़े, रोमांटिक किस्म की लुक्स दें एक दूसरे को, करीब आके। अरे इस पोज में मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही, थोड़ी सी और जाहिर कीजिए प्लीज। तुम्हारी इन्हीं फजूलियात ने आज मुझे इस नौबत तक पहुंचाया। भाई तुम आराम से लेटे रहो बस, इस मसले का हल हम मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल, इस मामले का कोई ना कोई हल निकालो। ठीक है भाई, मैं समझ गया, ये आदमी हमारा प्रॉब्लम है। ये मुझे पता है। और हाँ बिल्कुल मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं ऐसा करता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ अभी। तुम यहीं बैठ के वेट करो मेरा। हाँ ठीक है। कहीं साबरी को पता ना चल गया हो। वैसे भी साबरी पागल ही तो है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता चला हो। अगर वो सब समझ गया हुआ और उसने मुंह खोल दिया तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अपना। मेरे खुदाया ये क्या हो गया? पूरे इलाके के लोग जो मुझे अरहम भाई कहकर मेरी इज्जत करते थे अब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो साबरी, अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो मैं मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। हाँ एक बार ऐसा हुआ था। ये तुम लोग किसके बारे में बैठकर तबसरा कर रहे हो? हम तो साबरी की बात सुन रहे थे। भाई हम वापस जाने का सोच रहे थे। वैसे भी आप काम में बहुत बिजी हैं। हम और वक्त जाया नहीं करना चाहते आपका। वाह, देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ देर गायब क्या हुआ, तुम सब लोगों ने मिलकर साबरी का साथ देना शुरू कर दिया। जो साबरी कहेगा वही करोगे। देखो अरहम भाई, तुम्हारी यहाँ नई नई नौकरी है, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें ज्यादा तंग ना किया जाए। बहुत अच्छे, अगर ऐसी बात है तो जाओ अभी। चलो अब निकलो यहाँ से। तुम अभी यहीं खड़े हो, मैंने कहा जल्दी जाओ यहाँ से। पूरी फैमिली चलो जाओ और जाकर ना पूरे मोहल्ले को बता देना कि अरहम पागल हो गया है। ये मेरा कसूर नहीं, मजबूरी है कि मैं यहाँ ऑफिस बॉय हूँ और तुम लोग मुझे क्यों इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? कभी किसी को गुस्से में नहीं देखा क्या? मुझे देखना बंद करो और अपना अपना काम करो जाकर। जानती हूँ मदीहा, उस ड्रामे का एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खुद बेचारा मर गया और बीवी किसी और के साथ चली गई। लेकिन उसकी अदाकारी कमाल की थी, खुदा की कसम। ठीक है, मैं भी आज ये ड्रामा जरूर देखूंगी। अम्मी आप भी ना, आप तो हर चीज देखती हैं। क्योंकि मुझे मजा आता है। अच्छा चलो नजमा बेटी, सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जी, अच्छा। अरे नहीं मदीहा, चाय रहने दो, हम तो तुम्हारे पैसे देने आए थे। बता दो कितने हैं। बेटी सर अपनी डायरी उठाओ और हिसाब किताब देखकर बताओ मुझे। 1 मिनट रुके। तो आपके हुए, ये आपके कुल मिला के बनते हैं 250। ये लो बेटी, ध्यान से गिन लो और दुआ में मुझे याद रखना। जी जी, आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं। आपका हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, शुक्रिया। मैंने भी आपका हिसाब देखा है, आपको 502 किस्तों में चुकाना था। ये लो बेटी। जी ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम घर चलें, मुझे जाकर खाना भी बनाना है। आप जाएं बहन, मुझे नजमा से रेसिपी पूछनी है, मैं बाद में आती हूँ। आओ, मैं ठीक तुम्हें है। दरवाजे तक छोड़ आऊं। अच्छा, खुदा हाफिज। जी नजमा। खुदा हाफिज। वक्त मिले तो आ जाइए। अच्छा तो नहीं, कौन सी जरूर रेसिपी आऊंगी। पूछनी है आपने? अरे नजमा छोड़ो, रेसिपी तो एक बहाना है। मेरा प्रॉब्लम दरअसल कुछ और है। आप काफी देर से बैठी हुई हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या उन्होंने तुमसे कोई परफ्यूम लिया था? हसन भाई ने कुछ नहीं लिया मुझसे। मुझे शक है वो किसी और से मिलते हैं। क्या कह रही हो ये? दरअसल वो अचानक बदलने लगे हैं। आजकल तैयार होके रोजाना परफ्यूम लगाते हैं। शादी को इतने साल गुजर चुके हैं, मैंने आज तक कोई तब्दीली नहीं देखी उनमें। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत डर गई हूँ। नजमा मुझे बताओ कि कहीं उन्होंने वो परफ्यूम तुमसे तो नहीं खरीदा? नहीं, हमसे तो नहीं लिया। नजमा, ये बात हम दोनों के दरमियान में रहेगी ना? हाँ आप फिक्र ना करें। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ जरूर। क्या हुआ, तुम भी जा रही हो क्या? मुझे भी दरवाजे तक छोड़। आ जाओ।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा, सारा सामान बिखरा पड़ा है, इकट्ठा कर लो इसे। क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी, मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूँ और मेरा दिल बुरी तरह बैठा जा रहा है। ऐसा मत कहो बेटी, मेरा भी बैठा जा रहा है। रजा मुझे धोखा दे रहे हैं, वो भी उस साइकाइट्रिस्ट के साथ मिलकर, और अब आप बीच में बिल्कुल नहीं आएंगी। देखो बेटी, हम पहले भी तो इस पर बात कर चुके हैं, फिर तुम दोबारा इस बात को क्यों दोहरा रही हो? अम्मी, आप जानकर क्यों अनजान बन रही हैं, जबकि आपको सब पता है। देखा नहीं कैसे खुशबू लगाकर घर से बाहर जाते हैं? जो अपनी शादी पर तैयार नहीं हुआ आज हीरो बन के बाहर जाता है। अब हर वक्त मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है, जाती ही नहीं। यकीन नहीं आता कि किस्मत ने मेरे साथ ये खेल खेला। अम्मी, आपका बेटा मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। ऐसा नहीं है, तुम गलत फहमी का शिकार हो। बाबा ऐसा करते तो क्या तब भी आप यही कहती? बेटी, मैं नहीं जानती कि रजा के बाबा ऐसे थे या नहीं, मगर मैंने उन पर कभी शक नहीं किया। मैं तो कहती हूँ बेटी, तुम भी मत करो। सही कहा, इसीलिए आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ इसीलिए चुप रही क्योंकि आपने मुझे मना किया था अम्मी। और रजा को भी सारी दुनिया छोड़कर वो डॉक्टर पसंद आई। वो बहुत खूबसूरत है ना, शायद इसीलिए रजा उसकी तरफ माइल हो गए। अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? कहाँ जाऊंगी मैं उसे लेकर? क्या मतलब क्या होगा? अभी मैं जिंदा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम परेशान मत हो बेटी, रो रो कर हालत खराब मत करो अपनी। आज शाम को आ लेने दो उससे घर, मैं पूछूंगी उससे। अब तुम जाकर आराम करो और फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया जानान तुम्हारा। जानान रुको, क्या तुम 2 कप कॉफी बनाकर ले आओगे बाहर लॉन में? जी अभी लाई। जानान, कॉफी में चीनी मत डालना प्लीज। जी। तबीयत अब तक खराब है? अब तो पहले से भी खराब हो गई है। बहुत बीमार हूँ। क्या हुआ करीम? इस तरह तो तुम स्कूल ना जाने के लिए नकली चीका करते थे, आज क्या हुआ? क्या मतलब नकली? आपको मजाक सूझ रहा है? जहाँ आपका बेटा सुबह से बुखार में तप रहा और आपको परवाह ही नहीं। बस भी कर दो करीम, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम बिल्कुल इसी तरह नकली छींक कर बीमार बना करते थे ताकि हम बेवकूफ बन जाएं और तुम्हें स्कूल से छुट्टी करवा लें। अम्मीजान, क्या आज आपको मुझ पर तनकीद करने के अलावा कोई काम नहीं? कोई फैशन शो वगैरह या कोई मीटिंग वगैरह? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अगर कोई है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आयशा को भी साथ ले जाएं ताकि वो भी कुछ सीख सके, उसे भी तो पता चले ना। मेरी जान, मैं सब जानती हूँ। तुम मुझसे इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, ये जो आयशा को बेटा पढ़ा रहा है वो तुम्हारी परेशानी का बायस है। लेकिन एक बात समझाओ मुझे, तुम्हारी बीवी में ऐसा क्या है कि उसके लिए परेशान हो रहे हो तुम? आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है अम्मी। मैं करीम ईदर उससे जेलस हूँगा क्या? क्या आपने कभी मुझे किसी से जेलस होते हुए देखा है? लगता है आप अपने बेटे से पूरी तरह वाकिफ नहीं है अभी। क्या यार, आहा, वो बहू अपने बाप पर गया है। ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता, दूसरा मोहसिन है बिल्कुल। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम सबको इकट्ठा करो। ओके, चलो भाई निकले। किधर जाना है? हाँ, तुमने किसी पार्टी का बंदोबस्त किया है ना? मुझे सब याद आ गया भाई। मैं पहले जब कभी बीमार होता था तो तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए पार्टी रखा करते थे, ऐसी ही बात है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं। अब ऑफिस क्यों जाना है हमने? भाई नाराज मत हो, तुम जानते हो कैंपेन वाला मसला हमें मिलकर हल करना है। चलो अब जल्दी करो, चले। अच्छा ठीक है, चलते हैं। जरा जल्दी आ जाओ भाई। रुको रुको, मैं फोन ले लूं अपना। तुमने तो कहा था कि तुम निदा के साथ मिलकर सब कुछ देख लोगे। भाई समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस काम में होना जरूरी था। और फिर तुम तो अच्छी तरह जानते हो भाई, तुम होते हो तो निदा एक्टिव रहती है। चलो बैठते हैं। फुरकान, जो भी बात करनी है जल्दी करो, हर किसी को शाम में कोई ना कोई काम होता है। ठीक है निदा, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ।
तुम्हें इंतजार इसलिए करवाया क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर होना जरूरी था। क्या मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ? हाँ, और तुम बहुत अहम भी हो। जल्दी करो फुरकान, काम की बात करो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब मेरी बात गौर से सुनो, हमें सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। रुको रुको फुरकान, अभी तक आयशा नहीं आई और मुझे लगता है उसे भी यहाँ होना चाहिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। आयशा को घर पे काम है, हमें ये उसके बगैर ही करना होगा। पता नहीं वो कितनी मसरूफ होगी। ठीक है फुरकान, तुम शुरू करो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। जी, हमने सुबह भी इस मौजू पे बात की थी। जी बिल्कुल बात की थी, और बात करने के बाद हमने कुछ फैसले किए, सोचा आप लोगों को बता दूं। यानी अदील भाई, हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते हैं, इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और रही बात निदा की एडवाइस की, तो उसके बारे में भी हमने बहुत सोचा और उसके बाद हमें लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। फुरकान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जबकि ये प्रोजेक्ट कामयाब जा रहा है तो फिर तुम इसे क्यों रोकना चाहते हो? उकाशा, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्ट कामयाब है, इसे यहीं पर छोड़ देना होगा और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। तुम कुछ नया सोचो ना, किसी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे वो बड़े बड़े जहाज हवा में उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं, बस कुछ ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमें फुरकान के फैंटास्टिक आइडियाज हमेशा पसंद आते हैं क्योंकि इससे हमें कामयाबी मिलती है। फुरकान हमेशा अच्छा मशवरा देता है। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे मशवरे के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है? इसलिए अब मैं नहीं बोलना चाहूंगी। मुझे ये ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो ठीक है। ऐसा ही होगा, जो फुरकान कहेगा वो फाइनल होगा। अगर आप सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, तो फिर मोहसिन अंकल को बताकर इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर देंगे। उन्हें मनाने में बहुत मुश्किल होगी, शायद वो एतराज करें। उन्हें एतराज क्यों होगा भला? जब हम उनसे कहेंगे कि ये फैसला पूरी टीम का है, तो मुझे नहीं लगता वो एतराज करेंगे। हाँ हाँ बाबा, बहुत समझदार शख्स हैं, सब समझते हैं। हाँ तो ठीक है। अच्छा, तमाशा बनाने के लिए खड़े हैं। वो देखो कौन आ रहा है। अरे अरहम भाई आ गए। आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सुबह वाली बात भूल गए हैं। तुम सच तो कह रहे हो ना? भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हाँ, कितनी जल्दी ये सब साबरी के हो गए। वाह, मुझे देखकर इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं इनका दोस्त ही नहीं हूँ। अरे आ गया। मैं जाके पहले मिलता हूँ। हाँ देखो। अरहम भाई रुको। क्या बात है? इस तरह मुझे रोकने का मकसद क्या है? भाई घबराओ नहीं, हमें सब पता चल चुका है। हाँ भाई, देखो मैं सब समझता हूँ। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने और मेरा तमाशा बनाने के लिए मुझे रोका है ना? अब आप और नहीं छुपा सकते, साबरी ने हमें सब कुछ बता दिया है। वाह रे, शुक्रिया साबरी। मैं पहले ही जानता था तुम 2 मिनट के लिए भी कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकते। भाई, आप ग्रेट हैं। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। रो क्यों रहे हो? भाई आज साबरी ने बताया तो हमें पता चला कि आपकी जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी जिम्मेदारियां हैं आप पर। बहुत मेहनत करते हैं आप। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो आपकी तरह मेहनत करके कामयाब होंगे भाई। साबरी, तुमने इन्हें ये सब कुछ बताया क्या? चलो अब जाने दो भाई को, वो थक गए हैं। ये हमारी तरह नहीं सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और इनका काम भी बहुत जिम्मेदारी का है। ठीक है भाई, हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। हाँ ठीक है। शब बखैर दोस्तों। अपना ख्याल रखना भाई। और तुम भी रखना। भाई का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जाओ, शब बखैर। यार साबरी, तुम वाकई एक मुखलिस दोस्त हो। जल्दी से मेरे गले लग जाओ भाई। मैं बहुत परेशान था यार, सच पूछो तो मैं डर गया था और सोच रहा था कि आखिर सारे मोहल्लेदार मुझे क्या कहेंगे। भाई आपको हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये कोई छोटा काम नहीं है भाई, आप बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं। लेकिन हूँ तो ऑफिस बॉय ही ना मैं। अरहम भाई, आपके पास ये सुनहरी मौका है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो लोग आपको सिखाएंगे कि कॉफी कैसे बनाते हैं, चाय में कितनी चीनी और पत्ती डालनी है, वो आपको ये भी सिखा देंगे। वो ये सिखाएंगे? बिल्कुल भाई, आगाज सबका यही होता है। सब पहले पहल चाय ही देते हैं और जानते हो उसके बाद क्या होता है भाई? ऐसे लोगों के पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट होते हैं। और भाई आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने में कोई हार नहीं, हमें फख्र है आप पर। जो तुमने कहा सुनकर अच्छा लगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी यार। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वो तो है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई। श्श्श,
तुम घर नहीं जा रहे? इस वक्त यहाँ के गार्ड्स तक जा चुके हैं, तुम यहाँ क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं भाई, बस ताजी हवा खाने बैठ गया। अब जाइए, मैं चला जाऊंगा। हाँ साबरी, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता, लेकिन तुम रजा भाई को तो जानते ही हो ना? जानता हूँ भाई। मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं, आप प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। वो इजाजत दे भी दें फिर भी मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के चला जाऊंगा घर। बड़े अजीब आदमी हो तुम यार। ठीक है, अपना ख्याल रखना भाई। शब खैर। और हम अभी तक नहीं आया क्या? बेटा वो घर आ ही जाएगा, तुम लोग तो खाना खाओ। बिस्मा को भी भूख लगी है, खाओ शाबाश मेरा बेटा। आए हाय, बहुत बुरा हुआ मेरी सहेली मुकद्दस के साथ। रजा, तुम्हें गांव वाली मुकद्दस आंटी याद है? अब ये आंटी बीच में कहाँ से आ गई अम्मी? कुछ हुआ है क्या? हाँ, बहुत बुरा हुआ है उन बेचारों के साथ बेटा। उसके बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसकी इतनी खूबसूरत बीवी और बच्चे बेसहारा हो गए, अब उनका कोई सहारा ही नहीं। खुदा गर्क करे उसे। गारत ही समझो बेटी। तलाक होने के बाद उसका कारोबार तबाह हो गया और अब उसने अपनी माँ को फोन किया है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वापस आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ अम्मी? अगर उन्हें काम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, बात करने का मकसद ये नहीं है, बात नौकरी की नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि औरत की आह नहीं लेनी चाहिए। जानते हो बेटा, जब वो उस औरत को तलाक दे के जा रहा था तो उसने उसको इतनी बद्दुआएं दी कि सबका दिल हिल गया। मैं कसम खाती हूँ कि यही उसकी बर्बादी की वजह है। यही होना चाहिए था उसके साथ। इतना काफी नहीं है। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ये बातें क्यों शुरू कर दी हैं। चले छोड़िए, खाना खाइए। आप बस सुकून कीजिए। लेकिन उसने गलत किया बेटा। ओह आयशा मैडम, माफ कीजिए, मैंने आपको आपके टीचर के बगैर पहचाना नहीं अकेले में। और तुम्हारी छींक के बगैर मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। इतनी जल्दी ठीक हो गए तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं। बजाय इसके कि तुम कहो शुक्र है तुम ठीक हो गए। देखो क्या कह रही हो, मैं मर गया तो ढूंढती फिरोगी मुझे ऐसा? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो माफ किया। कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वही तुम्हारा टीचर, और कौन? काम खत्म हो गया था, फिर वो अपने घर चले गए। तुम क्या चाहते हो वो रात भी यहीं पे गुजारे? हाँ, मुझे उसके इरादे तो ऐसे लग रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा था कि सही पढ़ाया ना उसने, जरूर फायदा हो रहा होगा, क्योंकि वो वाकई दिल से पढ़ाता है तुम्हें। जाहिर है फायदा तो हुआ, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। वैसे भी तुम्हारे चले जाने के बाद हमने बहुत सुकून से स्टडी की। हाँ वो तो होना ही था। नाम क्या है वैसे तुम्हारे टीचर का? मुअम्मर। मुअम्मर। कभी किसी जवान आदमी का यह नाम सुना तुमने? जवान का नाम मुअम्मर? वैसे मुझे नहीं लगता कि वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा खैर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो ठीक पढ़ा रहा है तो ठीक है। इम्तिहान भी तो करीब है। अच्छी बात है, हमें इम्तिहान पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मैथ्स टीचर पर, क्योंकि उसके बाद हमें दूसरा काम करना है, और अगर दूसरा हो गया तो फिर तीसरा, और चौथा काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी लिस्ट भी तो पूरी करनी है। तुमने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी है ना? क्या तुम्हें जिंदगी में और कोई काम नहीं? मैं डायरी ना भी पढ़ता तो भी मुझे अंदाजा था, लोग अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इस बारे। वैसे क्या है ये, कोई ऑनलाइन साइकोलॉजिकल प्रोग्राम? करीम, ये मेरा पर्सनल मैटर है, और अगर तुम इसमें दिलचस्पी ना लो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। लड़की तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम ठुकरा रही हो। हाँ भाई, लोग ठीक ही कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं रहा तो। पहली बात, मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुम्हें गाड़ी सीखने के लिए किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सर मुअम्मर सब सिखा देंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो वो तुम्हारा मैथ्स टीचर है, ना कि किसी ड्राइविंग स्कूल का टीचर जो ड्राइविंग भी तुम भी तो हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो फिर गाड़ी सिखाने वाले किस लिए बन रहे हो? मेरी बात सुनो, लड़ने की बजाय आंखें खुली रखो। मुझे तुम्हारा टीचर ठीक नहीं लगता है, और मेरी छठी हिस्स कहती है कि वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने का सोच रहा है। अगर खुदा न खास्ता वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो रोती हुई मेरे पास मत आ जाना, क्योंकि मुझे और भी काम है, समझी? अच्छा ठीक है ठीक है।
अब सो जाना करीम। गुड नाइट। मेरा दूसरा तकिया तुम्हारे पास है क्या? हाँ मेरे पास है, आकर उठा लो। ये लो पकड़ो अपना तकिया। अब प्लीज लाइट ऑफ कर देना। ताकि तुम्हारा टीचर तुम्हारे ख्वाब में आ सके। करीम, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये मुख्तार आ भी गया। मुअम्मर, लो आ गए। 1 2 3। मैं भी कभी 3 से आगे नहीं गिनती। आयशा क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हरकत है? देखो करीम, मैं जा रही हूँ। अगर बोरियत महसूस हो तो होम थिएटर पे मूवी देख लेना। अगर भूख लगे तो ऊपर जाके खाना खा लेना। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हें भूख लगे। इन कपड़ों में तुम कहाँ जा रही हो? मैं पढ़ने जा रही हूँ सर जी के साथ। आयशा ये तुम आँख क्यों मार रही हो? क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं है? मैं देर से आऊंगी, बार बार फोन मत करना, सर को अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो भूल ही गई, अपना हाथ दो जरा। मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इस अंगूठी को देखकर आंसू बहा लेना प्लीज। आयशा, 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 आयशा रुक जा। आयशा, आयशा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आयशा मैडम, ये आपकी कॉफी और वो भी चीनी के बगैर। मगर मुझे बादाम वाला दूध चाहिए। जी अभी लाया। आयशा मैम, प्लीज नए शूट के लिए कोई टिप दे दीजिए ना। वाह, पसंद नहीं आया, फिर से करवाओ। ओके। मिस आयशा, इस बार टॉप बिजनेस वुमेन का अवार्ड आपको देने का फैसला किया गया है। वो पूछ रहे हैं कि जिस दिन आप चाहे उस दिन अवार्ड सेरेमनी रख ली जाए। ओह फिज़र डार्लिंग, तुमने याद करवा दिया, मैं तो भूल गई थी। अब एक बिजी और कामयाब बिजनेस वुमन क्या क्या याद रखेगी। अगर जापान वाली मीटिंग डिले हो गई तो अवार्ड लेने आऊंगी, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए काम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती। आयशा मैडम, पैसे बहुत ज्यादा हैं, बैंक में रखने की जगह नहीं। कोई मसला नहीं, जाकर हमारे लिए जाती बैंक खरीद लो। जी बेहतर। अरे फुरकान, तुम कहाँ थे? ये क्या करते फिर रहे हो? हाँ देखो आयशा, मैं तो ये साइकिल भी नहीं चला पा रहा। मुझे इस मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया है। हाँ, वाकई मोहब्बत चीज ही ऐसी है। सच तो ये है कि तुम बहुत जल्दबाज हो फुरकान, और जल्दबाजी अच्छी नहीं। जल्दबाजी ही अच्छी है। जल्दबाजी मौत की अलामत है। लास्ट वीक के अकाउंट्स की रिपोर्ट मुझे फौरन मेरे टेबल पे चाहिए। हाँ, कितना मुश्किल है इतना बड़ा बिजनेस संभाल पाना। सच तो ये है, ये सब संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ। मेरे अल्लाह। अरे मैंने अपने बच्चे को उठा रखा है इस तस्वीर में। देखो जरा, मैं इसकी माँ नहीं बड़ी बहन लग रही। कैसी हो जान? जी मेरी जान। मैं जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने से पहले मुझे याद आया कि मैं तुमसे मिला नहीं, और ऐसे मैं कैसे जा सकता हूँ भला? तुम तो जानती हो कि तुमसे मिले बगैर जाता हूँ तो ढंग से कोई काम नहीं होता। ये तो मैं जानती हूँ। लगता है वो ख्वाब देख रही है उसी का।
मैथ्स टीचर के साथ कैसी हरकतें कर रही है? मत करो आयशा, मत करना प्लीज। उठ जा प्लीज आयशा, उठो, शाबाश उठो। सोने दो। सुना नहीं क्या? क्या मसला है करीम? चैन से सोने भी नहीं देते। तुम ख्वाब में कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें डर लग रहा है। कोई डरावना ख्वाब था ना? हाँ, ख्वाब तो मैं देख रही थी और वो भी बहुत बुरा। हाँ ठीक है, अब उठो, हमें देर हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें नजर आ रहा है। चाय बना रही हो? तो फिर मैं क्या करूँगा? ये काम तो मेरा है ना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छी चाय बना लोगी? मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बनाता और तुम भी नहीं बना पाओगी। हाँ जरूर बना लूंगी अगर तुम मुझे तंग ना करो तो। मैं यहाँ सुबह किस लिए आता हूँ? अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए। सबको चाय कॉफी पिलाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। लिहाजा अपनी सीट पर जाओ, इस यकीन के साथ कि जो चाय मैं पिलाऊंगा ऐसी चाय तुमने कभी नहीं पी होगी। लेकिन तुम तो बहुत देर लगाओगे। तुम सीट पर पहुंचो और मैं चाय लेकर आया और सबसे पहले चाय तुम्हारी टेबल पर होगी और इसी तरह रोजाना सबसे पहले मैं चाय तुम्हें दूंगा। चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। यूर वेलकम, यूर वेलकम। तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है।